अभी हम डेरा मोहल्ला वार्ड नंबर 3 पंचायत में हैं और चवादी में हैं और यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मुकामी लोग यहाँ पे वार्ड नंबर 3 के मौजूद हैं और यहाँ पे एक डिस्प्यूट जो है आपस में यहाँ पे बना हुआ है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर है क्या। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीज़ चौधरी है, मैं वार्ड नंबर 3 का हूँ जी। मैं कल भी इनको मना किया, जे जहाँ पर स्टेट लैंड है जो खसरा नंबर 1456 है, जे हमने एक स्कूल है जहाँ पर प्राइमरी स्कूल है, जे पुलिस स्टेशन है और जहाँ पर जामा मस्जिद है और एक ट्यूबवेल है जो सेंटर में वो हमने 2 कनाल ज़मीन जो है स्टेट लैंड जी थी वो पार्किंग के लिए रखी हुई थी। ये मोहम्मद मनीर है, इसने पहले भी बहुत सी क्लोजमेट की हैं, इसके ख़िलाफ़ 2011 में भी FIR लगी। ये जी इसने कुछ लोग बाहर के जो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं उनको फ़रोख्त करके उनसे पैसे लिए हैं, 80 लाख रुपया इसने लिया है। और ये मैंने आज सुबह DC जम्मू को एक एप्लीकेशन दी, DC जम्मू ने मार्क की तहसीलदार बहू को कि इमरजेंटली वहाँ पर जाएं और वहाँ पर काम बंद करवाएं। ये देखिए सामने जे क्लोजमेट कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने मार्क की नायब तहसीलदार को लिखा। तहसीलदार ने जो है तहसीलदार बाहू को लिखा है कि आप मौके पे जाएं। और ये कितना समय हो चुका है इसको अभी लिखवाए हुए? मैं इसको कम से कम 2 घंटे हो गए। तो आप गए वहाँ पे? वहाँ तहसीलदार साहब के पास गए और वहाँ पर उन्होंने चौकी अफसर साहब को फ़ोन किया। तहसीलदार साहब? हाँ बिल्कुल, नायब तहसीलदार साहब ने जब उन्होंने कहा कि वहाँ पर जाइए, मैं आ रहा हूँ जुमे की नमाज़ पढ़ के, आप वहाँ पर जाकर काम बंद करवाइए। चौकी अफसर साहब पहले कल भी आया, इनको कहा कि जहाँ पर काम वगैरह मत करना, क्लोजमेट मत करना, जो स्टेट लैंड है ज़बरदस्ती मत करना। अभी तक पहुँचे नहीं, पहुँचने वाले हैं। चौकी अफसर जब आते हैं जंगल की तरफ को भाग जाते हैं, कुछ गुंडे तेज़दार हथियार लेकर सामने खड़ा कर देता है जी। इसके खिलाफ पहले भी FIR लग चुकी हैं। जो खसरा नंबर 1456 है, बिल्कुल जो स्टेट लैंड है और इस टाइम पर भी काम लगा हुआ है। आप देखिए जब धमकी मारते हैं और जब कोई इनके नज़दीक जाता है जो हथियार लेकर आ जाते हैं। और इन्होंने आज तक बहुत सी ज़मीनें बेची। इसके पास वो हरियाणा नंबर की गाड़ियां हैं, चोरी के FIR लगी हैं इसके खिलाफ, मगर इसको कोई पूछता नहीं है जी। वो तो अलग इशू है। मतलब ये वाला जो है ये ज़मीन आपका किसी का पर्सनल है या? नहीं, पर्सनल कुछ नहीं है। जो स्टेट लैंड है जो सारी बलादरी की है, जो पंचायत की जो स्टेट लैंड थी, जो लोगों को छोड़ी हुई थी, जो पार्किंग थी, जो पार्किंग थी, मगर ये क्लोजमेट कर रहा है। इसने पहले मस्जिद के पास बाथरूम बनाया, बाथरूम बना के उसको स्पेल जाने शुरू की मस्जिद के अंदर। मस्जिद के सारे लोगों ने हाथ जोड़े इसके सामने, मगर नहीं, ये गलती होगी। अब इसने ये तो 2 कनाल जमीन स्टेट लैंड कब्जा कर गया, मगर ये PHE का मुलाजिम है, PHE का मुलाजिम हो गया स्टेट लैंड। मोहम्मद मनीर इसका नाम है। ये इसने सर्टिफिकेट भी जाली बनाया, 12 साल का था, इसने 18 साल की एज बनाई, वो भी सर्टिफिकेट हमारे पास पड़ा हुआ है। मगर इसने जो क्लोजमेट की है, देखो जिस अभी भी काम लगाया हुआ है, पुलिस भी नहीं पहुंच नहीं जाएगी, चौकी अफसर पहुंचेगा। बहुत अच्छा है चौकी अफसर, वो कार्रवाई करता है, मगर क्या करे जब वो नीचे चला जाता है, पीछे से काम लगा लेता है। भैया आप बता रहे थे कुछ मारपीट हुई, आपके साथ क्या हुआ? सर बात ऐसी है कि मेरा नाम मोहम्मद मजीद है सर। इन्होंने काम लगाया था तो एक बार इन्होंने 100 के ऊपर डायल किया और कहने लगे इधर लड़ाई हो गई है। तो इन्होंने सबसे पहले आई फ्लाइंग वाले आए। मैंने बोला क्या है? मैंने बोला कुछ तो ऐसा मसला है नहीं। इन्होंने खाली पुलिस के नाम पे ऐसे वो करना था कि इशू बनाना था हमारे ऊपर। और इनकी जो औरतें हैं उन्होंने पहले कपड़े फाड़ कर ये ड्रामे बनाते हैं जी, हमारे हाथों में पड़े हैं और वहाँ से पत्थर मारते हैं और वहाँ से ही दीवार के अपनी साइड से कैमरा ऑफ करके अपना तो वहाँ से पत्थर मारना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही जब मैं घर नीचे था तो मैं अपने काम से था, तो मैं इधर आया तो मैंने देखा ये काम अंधेरे में रात को भी काम लगाते हैं और दिन को भी, जैसे पुलिस वाले आके बंद करवाते हैं काम। और ये गुंडागर्दी लेकर अभी देखना, ये 20 बंदे 40 लगाए हैं इन्होंने और ये टीनें लगा के इन्होंने सारा कुछ किया। जैसे मैं यहाँ पे पहुँचा और पहुँचते ही इन्होंने काम लगाया था, इधर काम लगाती ये सारी औरतें पड़ गई। औरतें पड़ने से मेरे पत्थर मारना शुरू किया इन्होंने। और मैं बताता हूँ आपको मेरे को कहाँ लगी है। पहले नंबर तो ये मेरे को एक पत्थर लगा हुआ है इस जगह पे, ये जहाँ से मांस टूट गया है इसको पूरे। हाँ, मैं नीचे भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि। तो दूसरे नंबर एक इधर लगा, ये हड्डी के कुछ इसके बीच में आया। तो एक पाँव को लगी इसके नीचे, ये है इधर। दूसरा एक पत्थर मेरे को लगा है इधर लगी ना। एक मिनट, ये कब रात सर? ये रात को 8:30 बजे का वाकया है। ये निशान है सर।
इधर इतनी देर से घर में शोर हुआ, जैसे इधर तो बाहर निकले, बाहर निकल करवाया आपने? मैं गया फिर सीधा ही सैनिक कॉलोनी, क्योंकि मेरे से बाहर नहीं निकला जा रहा था गाड़ी से। वहाँ मेरे साथ मम्मी थी मेरी, तो मैंने बोला गाड़ी लेके कैसे जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे। मैंने मोहल्ले में लड़का था तो उसको मैंने फ़ोन किया, मैंने बोला यार मेरे को चौकी पे पूछा, ऐसा ना हो ये कुछ और कुछ ब्लेम बनाए। तो इतनी देर से MLC नंबर है ना? सर इन्होंने इतनी देर से क्या किया, जैसे मैं वहाँ पहुँचा तो चौकी अफसर खुद आया, उन्होंने बोला है कि आप मेडिकल करवाओ, जी। तो आप मेडिकल करवाओ, मैं लड़के को भेजता हूँ उधर। तो फिर मैं पहले चला गया वहाँ पे मेडिकल करवाने के लिए। फिर मैंने मेडिकल करवाया वहाँ पे, तो बहुत चोटें आई थी। फिर उन्होंने बोला है कि बेड रेस्ट के लिए घर में। फिर मैंने वो जैसे चौकी में गया तो वहाँ से कुछ कार्रवाई ऐसे हुई नहीं, क्योंकि फिर मैं वहाँ पे दोबारा गया नहीं। तो अब इन्होंने दोबारा ये वही काम शुरू कर दिया इन्होंने, वही। अगर हम थोड़ा सा आगे पीछे कुछ करें तो ये पत्थर मारना शुरू कर देते हैं आगे से। आप सब अलग अलग घरों में रहते हैं यहाँ पे? जी जी जी। तो ये काम कब से चल रहा है? ये सर आज रात का है, 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए, मगर काम इन्होंने रात का शुरू किया। जब बड़े बड़ी ईंटें लाई हैं दसल्लू, जिसके साथ जल्दी से जल्दी काम हो जाए, और ये इन्होंने जहाँ पर फटाफट टेंट लगाने की कोशिश कर रहा है। इसने 2 शादियाँ की हैं, एक बीबी को जिसके अंदर घुसा देगा, ज़मीन में कब्जा कर लेगा स्टेट लैंड के अंदर, और इसकी पूरा गुंडे टाइप का जो आदमी है। इसको जब पहले इधर PHC का मुलाजिम रखा, जब पानी नहीं लोगों को देता था और उनके अंदर कपड़े डाल के लोगों का पानी बंद करता था, लोगों ने डेपुटेशन दिया, इसको बंद किया। इसका एक रिलेटिव है, कुछ SP है, वो विजिलेंस में है, किसमें उसका नाम है कोई मुश्ताक, उसके नाम पे ये कुछ फ़ोन करके वहाँ से गुंडागर्दी और वहाँ से हरासमेंटें करवाता है। ये मुश्ताक है उसका नाम। इसलिए तो नहीं है कि वो हरासमेंट करवाएं? नहीं, उसके नाम के ऊपर वही है ना, उसी के नाम के ऊपर ये जो भी करवा रहे हैं। अभी ऐसे काम नहीं, किसी डिपार्टमेंट से इनको डर नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, क्यों नहीं है फिर इनको। तो अब क्या मांग करते हैं आप? हमारी यही मांग है, इस जमीन को छड़ाया जाए इस आदमी से। जे आउट ऑफ स्टेट लोगों को दे रहा है, कुछ श्रीनगर के लोग हैं, उन्होंने पैसे दे चुके हैं। वो अभी सफारी गाड़ी लेकर गया इधर से गुजर के, बस श्रीनगर टाइम का उसने बयाना ले लिया। स्टेट लैंड है, हमने जो पार्किंग के लिए रखी थी गाड़ी, अभी जुम्मे की नमाज होनी है, गाड़ियाँ आ गई हैं लोगों की, बाहर खड़ी होगी, नहीं तो गाड़ियाँ अंदर लगती थी। क्योंकि यही ज़मीन थी हमारा, जो पंचायत के अंदर कम से कम जब पुलिस स्टेशन होता है, लोग वोट डालने के लिए आते हैं, 3 गाँव के लोग जहाँ पर आते हैं, पार्किंग यही है, और जो स्टेट लैंड है। मैं मैडम जम्मू से अपील करना चाहता हूँ कि मैडम, आप तो बड़ी बड़ी ज़मीनें छुड़ाई आपकी। मैंने सुबह आपसे मिला, बड़ा दिल खुश हुआ। उन्होंने कहा मैं खुद भी आऊँगी, मौके पे भी आऊँगी मैं, और आप इस टाइम पर काम बंद करवाइए, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा ना करिए। मैं करूँगी कार्रवाई, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कार्रवाई करूँगी। और तहसीलदार बहू ने भी यही बात कही, नायब साहब ने भी यही बात कही कि मैं मौके पर पहुँचूँगा, टोटल नमाज पढ़ने दो मुझे। और उन्होंने सैनिक कॉलोनी चौकी अफसर को फ़ोन किया कि आप वहाँ पे जाइए और काम बंद करवाइए। फिर मैं ज़मीन की देखता हूँ, निशानदेही करके ज़मीन का क्या स्टेटस है, और उसको पता भी, उसको हमने नकल भी दिखाई, सब कुछ दिखाई, उसको पता है। वो कहने मुझे टोटल थोड़ा सा टाइम दो, मैं आ रहा हूँ। चौकी अफसर को ये बात की, अभी तक इंतजार कर रहे हैं। तो हम जो है चौकी अफसर सैनिक कॉलोनी जो है उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने पूरा मामला क्या है जानने की कोशिश करेंगे उनसे भी। नाम क्या है इनका? नाम पता नहीं। चौकी अफसर ना अनिल कोतवाल। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कहीं बिजी होंगे शायद। बत्रा जी को करते हैं फ़ोन। छन्नी हिम्मत SHO हैं, चौकी अफसर साहब तो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं।
The person you are calling is not उनके answering. पास भी टाइम नहीं है फ़ोन Please उठाने का। डीएसपी साहब आपका नंबर चढ़ गया डीएसपी साहब को करते हैं। डीएसपी नरवाल है ना? जी जी जी। क्या था मल्ले का नाम? डेरा मल्ला। वार्ड नंबर 3 ऊपर जामा मस्जिद। The person you are calling is ये आप सब जनता के सामने है। ये हमारे फ़ोन का हाल है कि हम फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन पिक करने वाला कोई नहीं है, तो आम जनता का क्या हाल होता होगा। और सामने काम लगा है, जिस तरह से ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं, अगर उस तरह की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो तो इस तरह का रवैया अगर पुलिस डिपार्टमेंट का रहे तो किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन हो सकता है। एक बार फिर से हम डीएसपी साहब को कॉल करने की कोशिश करेंगे। ये कितना समय हो गया नायब तहसीलदार साहब को चौकी अफसर से? हेलो हेलो। हाँ जी हाँ, सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। मैं सर अभी यहाँ पे डेरा मोहल्ला में हूँ, चौवादी में पड़ता है, ये वार्ड नंबर 3 एरिया है। हम्म, सर यहाँ पे ना कुछ लैंड का इशू है। यहाँ पे कोई, क्या नाम है इनका? मोहम्मद मनीर हैं। ये कोई कब्ज़ा कर रहे हैं किसी स्टेट लैंड पे। तो यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे जो स्टेट लैंड पे कब्ज़ा हो, क्योंकि ये ज़मीन जो है मस्जिद के आसपास में है और यहाँ पे कुछ मस्जिद की पार्किंग है, स्कूल है यहाँ पे। और इन्होंने डीसी मैम से भी लिखा के लाया और डीसी मैम ने जो है तहसीलदार बाहू को किया था, लिखा था। अभी नायब तहसीलदार साहब ने फ़ोन भी किया चौकी अफसर जो है सैनिक कॉलोनी के, तो उनको मौके पे जाने के लिए बोला था, तो वो भी यहाँ पे नहीं। और मैंने भी कॉल करने की कोशिश की तो फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं। नहीं तो आप इनको रेवेन्यू वालों को बुलाओ ना साथ में। सर रेवेन्यू वाले भी आ रहे हैं ना। हाँ देखो ना, रेवेन्यू वाले बताएगा ना कौन सी जगह क्या है। इनका पहले भी यहाँ पे कुछ हो चुका है, एमएलसी वगैरह यहाँ पे लड़का है, इसको रात को भी कहीं मारा गया, पत्थर शत्थर मारे हैं, ये बता रहे हैं। जी जी, तो ठीक है, मैं करता हूँ तहसीलदार से बात ना। ठीक है सर। ठीक ठीक ठीक। चलें जी, तहसीलदार साहब से बात जो है करेंगे। अब क्या मांग करते हैं आप? मतलब कितना समय हो चुका तब से, जब से आपने कॉल किया? मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी और ये भी इतना डिले अगर हो रहा है। डीसी जम्मू को सुबह जैसे ही दफ्तर खुले मैंने उसी टाइम पर मिला हूँ। उसके बाद एप्लीकेशन मार्क हुई, उन्होंने कहा अभी लेकर जाओ तहसीलदार बहू को, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम एसडीएम को करेंगे, वो लेट हो जाएगा, तहसीलदार बहू जल्दी जाएगा। और तहसीलदार बहू को बड़ी ज़बरदस्त तरीके से लिखा कि ऐसे अगर गवर्नमेंट का मुलाजम पीएचई का अगर ऐसे करे, इसको पीएसए लगा दो। जब मनीर इसका नाम है, उन्होंने खसरा नंबर देखा, हमारे पास नकल भी पड़ी हुई है, निशानदेही पूरी हो चुकी थी, पहले भी हो चुकी है, मगर इन्होंने एक्टिव एक्शन नहीं हुआ अभी तक। आप देख रहे हैं कौन फ़ोन उठाता है, कौन नहीं उठाता है। काम बंद होना चाहिए और जहाँ पर किसी ने पहुँचना चाहिए, जहाँ पर अगर ये बंदे इतने टैग करते हैं, बहुत फ़ोन करते हैं, कोई नहीं आता। ये आप मेरे को नायब तहसीलदार बाहू जो है ना आपके, जिन्होंने इनको कॉल किया था, उनका नंबर दीजिए प्लीज़, मैं उनसे थोड़ा बात करना चाहूँगा। नायब तहसीलदार जो यहाँ के हैं सलीम साहब, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे अगर फ़ोन उठा लिया तो। the person you are calling is not on. बिजी शेड्यूल है सर आज सबका, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है।
तहसीलदार साहब ने आपको कॉल किया था, यहाँ पे कुछ लैंड डिस्प्यूट बना हुआ है इनका ना, कितनी जगह है? 2 कनाल। 2 कनाल जगह पे कोई पीएचई का मुलाजिम है, कोई कब्जा कर रहा है, तो इन्होंने डीसी मैम से भी लिखवा के लाया था। स्टेट लैंड है। आए रेवेन्यू वाले आए मौके पे? तो सर रेवेन्यू वाले भी आ रहे हैं, तो अब यहाँ पे आते रेवेन्यू, हम भी आते हैं, पढ़ते कोई इशू नहीं। रेवेन्यू आ गए? रेवेन्यू वाले नहीं पहुँचे अभी। सब कर नमाज अब आते हैं रेवेन्यू, आते हैं हम भी, कोई इशू नहीं। सर डीसी अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कैसे होगा? ठीक है। तो ये पुलिस पोस्ट सैनिक कॉलोनी के चौकी अफसर हैं, जिनका कहना है कि जब तक रेवेन्यू वाले नहीं आएंगे तब तक, अगर यहाँ पे जिस तरह से ये काम लगा है, आप यहाँ से 25-30 लोग हैं, वहाँ से वो हैं, तो कुछ खून हो खराबा सकता हो है। जाएगा, खून खराबा के चक्करों में, और ये करवाने चाहते हैं। इसको मौके पे पहुंचे। सबनों को फ़ोन करा, नायब तहसीलदार ने फ़ोन किया। अगर कोई बंदा जहाँ पर खुदा की खालसा के अगर आतंकवादी आ जाए, हम अड़ाएंगे जनाब, मिलिटेंट आ गए हैं, हमारी कोई नहीं सुनेगा। हमारी देहाती एरों से बड़ी बड़ी औरतें बेचारी आती हैं, अगर जंगल में कोई शराबी आदमी उनके साथ पकड़ ले या कुछ कर ले, तो हमें पक्का यकीन है कि कोई हमारी बात नहीं सुनेगा। बेटी बचाओ, देश बचाओ, बहुत बहुत भाषण चलते हैं। आप मीडिया वाले जहाँ पर खड़े हैं, जो पहले हमारे पास पहुँचे, आपने ही देश की हर खबर आपने उठाई। अगर इन लोगों से ऐसा बात हो, हम पूछें कि जनाब ये मसला करना है, कुछ सुनेगा नहीं। तब तो ये कंडक्शन पूरी आज ये काम लग रहा है, कल ये मकान भी बन जाएगा, पक्का यकीन है। फिर लास्ट में कहेंगे इधर बोर्ड ला देंगे स्टेट लैंड है। एक नहीं हुआ, बहुत हुआ। फिर बाद में जे लोग मीडिया को देंगे कि जनाब हमने कहा था, जैसे लाल सिंह का भाई बोलता है कि जो बिल्डिंग बनाई थी आप संभलो, तोड़ो मत, हमारी बड़ी मेहनत का पैसा लगा है। जे बंदा बोलेगा मैं पीएचई का मुलाजिम हूँ, बड़ी मेहनत का पैसा लगा है, आप इस ज़मीन को संभलो, मकान को संभलो, तोड़ो मत, वो नौबत आएगी, वो दूर नहीं है, वो आएगी। मगर जिस तरह से आप डीसी मैम के पास गए, उनके द्वारा तो क्विक एक्शन लिया गया, बड़ा जबरदस्त जो एक्शन लिया। ग्राउंड लेवल के जो जिन्होंने लेना था, जिन्होंने मौके पे पहुंचना था, उनकी तरफ से ढील बरती। बिल्कुल बिल्कुल उनकी तरफ से। अगर वो अपनी डिप्टी को समझते, उनको पता है कि जो मैडम ने लिखा है, उन्होंने लिखा है, लास्ट जो वर्डिंग लिखी है उसने कि जहाँ पर पीएस से लगाया जाए, ये लिखा है सामने। अगर जे क्लोजमेंट हो रही है, पीएस से लगाया जाए, मगर क्लोजमेंट को देखने के लिए कोई नहीं आया, और इतने बड़े तसल्लु लगा रहे हैं। अभी जब से चौकी अफसर साहब को फ़ोन किया नायब तहसीलदार ने, कितना समय बीच में बीत चुका? 2 घंटे से ज़्यादा हो गए। 2 घंटे से ज़्यादा। तो डीसी मैम के पास किस वक्त गए थे अब? मैं सुबह 10:30 बजे गया, 10:30 बजे गया था। तो ये क्विक एक्शन आप देख रहे हैं, जिस तरह से रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस जो डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से हालात यहाँ पे किस तरह के हैं, सिचुएशन किस तरह की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। वहाँ उस और भी जो है लगभग 30-40 लोग हैं, और ये भी यहाँ पे जो एक पूरा मोहल्ला यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। तो इसी की नज़ाकत को समझते हुए डीसी मैम ने जो है एक क्विक एक्शन के लिए जो नायब तहसीलदार साहब को यहाँ पे मौके पे जो है लिखा था कि आप मौके पे खुद जाएं। हालांकि उन्होंने नायब तहसीलदार साहब को लिखा, फिर पटवारी को लिखा, उन्होंने क्या किया? जी सर, उन्होंने जी पटवारी साहब को लिखा उन्होंने, कि पटवारी साहब ने फिर आना, वो कह रहे हैं हम नमाज के बाद आएंगे। जी जैसे देखो 50-60 बंदे लगे हैं सर, यहाँ पंगा होने का बड़े चांसेस हैं। हम तो देखते रहे हैं, तब तक जब तक वो आएंगे तब तक तो ये पूरी चारदवारी कर चुके होंगे। पुलिस को तो कम से कम पुलिस को तो आए, यहाँ के काम तो बंद करवाएं जी। पुलिस को आगे तो बंद करवाना चाहिए, तब तक आ नहीं रही है। रेवेन्यू वाले तो आए जाएंगे, आपके सामने बात की ना, जी बोल रहे कि रेवेन्यू वाले आएंगे फिर होगा। जी रेवेन्यू वाले तब तक आए, तब तक तो कंडक्शन पूरी कर चुके होंगे। चल रही है, तो गुंडा राज चल रहा है इधर पूरा। अब सरेआम इधर मैं आपको बताने जाता हूं, काम लगा रहा है आगे। जीत सच की होगी, जितनी मर्जी को छपे, कहाँ मर्जी छुप जाए। कोई कहेगा मैं फलाना अफसर नहीं पहुंचा, मैं नहीं पहुंचा, जे आपके सामने जे पब्लिक लेकर आएगी, और पूरे ऑल इंडिया के सामने लेकर आएगी। मेरा पूरा देश देखेगा कि जब स्टेट लैंड थी, आज काम चल रहा है, इन्होंने हमारी सुनाई नहीं की, आज हमारी सुनाई होगी। मैडम जहाँ पे आएगी, मैडम भी आएगी, हम बड़े अफसरों को मिलेंगे, उनको बताएंगे, हालात बारे बताएंगे। ये मीडिया है, ये उनको भी बताएगी, मगर इनको कल पूछेंगे, आज भी पूछेंगे, शाम के 10-5 चाहिए, हम जहाँ से हटेंगे नहीं। हम कानून का सहारा लेंगे,
जब कानून कह देगा कि ये बंदा बड़ा खुनकार है, हम कमज़ोर हैं, हमें कह देगी, फिर हमारे भी मुकाबला देख लेना। तो जिस तरह की ये पूरी स्टोरी आपने देखी, यहाँ की सिचुएशन देखी, जिस तरह से हमने चौकी अफसर साहब को भी कॉल किया, डीएसपी साहब को भी कॉल किया, एसएचओ साहब को भी कॉल किया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार जो हैं उनको भी कॉल करने की कोशिश की। हालांकि फ़ोन कम लोगों ने ही उठाया और काम करने का जो तरीका, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट का, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, किस तरह से हम नहीं जानते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि सुबह 10 बजे से ये लोग लगे हैं कि इस जगह को बचाया जा सके। ये मस्जिद की जगह है, यहाँ पे पार्किंग है, यहाँ पे सब मोहल्ले के लोग गाड़ियाँ लगाते हैं, या स्कूल के बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, या यहाँ पे स्कूल भी है पीछे। तो ये जगह ये बचाना चाहते थे और एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से काम कर रही है वो आप सबके सामने है। पूरा इन्होंने टाइमिंग भी बता दी और आपके सामने हमने जो है लाइव करके भी दिखा दिया। फिलहाल दीजिए आप इजाज़त। मैं आरफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।